और सीरियल्स में तलाक देखे हैं, फोन और वीडियो कॉल पर भी तलाक देखे हैं, लेकिन इंस्टाग्राम पर तलाक, दिस इज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड। तो इस पर बात करना तो बनता है। जी हाँ, आज बात करेंगे दुबई की उस प्रिंसेस की जिसने इंस्टाग्राम पर अपने हस्बैंड को तलाक दे दिया, और साथ ही समझेंगे कि ऐसा तलाक इस्लाम में वैलिड है भी या नहीं। मेरा नाम है हरीम और आप देख रहे हैं स्विच। शेखा महरा, दुबई के रूलर मोहम्मद राशिद अल मखतूम की बेटी, इज ऑल ओवर द न्यूज क्योंकि उन्होंने कुछ इस तरह अपने हस्बैंड शेख माना को तलाक दिया कि लोग हैरान रह गए। इंस्टाग्राम पर शेयर किए हुए एक पोस्ट में उन्होंने लिखा, डियर हस्बैंड, एज यू आर ऑक्यूपाइड विद अदर कंपेनियंस, आई हियरबाय डिक्लेयर आवर डिवोर्स। आई डिवोर्स यू एंड आई डिवोर्स यू। टेक केयर, योर एक्स वाइफ। वेल, इसको पढ़कर तो लगा कि तलाक देने का ये तरीका थोड़ा कैजुअल है। इससे पहले कि हम ये समझें कि ऐसा तलाक वैलिड है भी कि नहीं, जान लेते हैं कि ये मोहतरमा है कौन। शेखा महरा दुबई के रूलर शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम की बेटी हैं। शेख मोहम्मद दुबई के वाइस प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि शेख मोहम्मद के अलग अलग बीवियों से 26 बच्चे हैं। उन्हीं में से एक हैं शेखा महरा। इंस्टाग्राम पर 4,50,000 फॉलोअर्स के साथ शेखा महरा एक इन्फ्लुएंसर भी हैं जो लोकल डिजाइनर्स को सपोर्ट करती हैं और इंस्टाग्राम पर हमेशा विमेन एम्पावरमेंट के लिए आवाज उठाती हैं। दुबई की इस शहजादी ने 2023 में शेख माना से शादी की थी। ये शादी काफी हाई प्रोफाइल थी जिसकी पिक्चर्स वायरल हुई थी। जून 2023 में वेडिंग रिसेप्शन के बाद दोनों ग्रीक आइलैंड ऑफ मिकोनोस पर हनीमून के लिए गए थे। इस दौरान शेखा महरा ने हस्बैंड के साथ तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा था, जस्ट द टू ऑफ अस। यानी देखने में तो यही लग रहा था कि ये वही फिल्मी कपल है जिनके बीच बेहद प्यार है, बट सीम्स कि वक्त के साथ हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। वैसे तो मैटर पर्सनल है, लेकिन जब तलाक इतना पब्लिकली दे दिया है तो पब्लिक में चर्चा हो रही है कि भाई इस तरह का इंस्टाग्राम पर तलाक जायज है या नहीं। सो इस्लामिक लॉ के मुताबिक ट्रेडिशनली डिवोर्स के 2 तरीके होते हैं, तलाक और खुला, लेकिन इसकी भी कुछ कैटेगरीज हैं। एकदम बेसिक समझे तो तलाक में डिवोर्स लेने का डिसीजन हस्बैंड का होता है जो अपनी वाइफ को तलाक देना चाहता है, वहीं खुला में डिवोर्स लेने का इनिशिएटिव वाइफ की तरफ से होता है। लेकिन जिस तरह इंस्टाग्राम पर शेखा महरा ने तलाक देने की बात लिखी तो इस्लाम के जानकारों का मानना है कि इसे कुरान के बेसिस पर सही नहीं माना जा सकता। शादी और तलाक जिंदगी के बेहद अहम फैसले होते हैं, इनके लिए इस्लामिक लॉज होते हैं, विटनेसेस होते हैं। तो इस तरह से अपनी पर्सनल लाइफ को पब्लिक स्पेस में पेश करना कैन नॉट बी वैलिड एज पर इस्लाम। मुस्लिम महिला खुला ले सकती हैं जिसमें वो अपने हस्बैंड से तलाक के लिए कह सकती हैं और इसके लिए वाइफ को कोई रीजन देने की जरूरत नहीं भी होती है। इसमें वाइफ के कहने पर हस्बैंड को तलाक देना पड़ सकता है, और अगर मैरिज कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हो तो वाइफ भी हस्बैंड को तलाक दे सकती है। ऑल्सो 3 तलाक की अगर बात की जाए तो स्कॉलर्स के मुताबिक एक बार में तलाक 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 बोलने से इंस्टेंट तलाक नहीं होता है। एज पर कुरान एक सिटिंग में कितनी बार भी तलाक वर्ड आप बोल दें उसे एक ही तलाक मानते हैं। हालांकि इस्लाम में ही आपस में फिरकों के बीच इसको लेकर अलग अलग राय है, क्योंकि प्रॉफिट मोहम्मद के बाद इस्लामिक ट्रेडिशन में कुछ जगह एक बार में तलाक 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 बोलने को भी इंस्टेंट तलाक माना गया है। लेकिन अगर सिर्फ कुरान के बेसिस पर देखें तो एक शादीशुदा कपल को हमेशा साथ रहने के लिए ही एनकरेज किया गया है और डिवोर्स को वर्स्ट केस सिनेरियो में ही कंसिडर करने की बात कही गई है। एज पर कुरान ये पूरा प्रोसेस लंबा होता है। एक बार तलाक बोलने के बाद फीमेल की 3 मेंस्ट्रुअल साइकिल्स ओवर होने का इंतजार करना होता है। अगर तब तक कुछ ठीक नहीं हुआ तो तलाक होगा, यानी 3 महीने में तलाक कंप्लीट होगा। अब एक तलाक हुआ, अब हस्बैंड वाइफ सेपरेट हो गए, लेकिन फिर उनको लगता है कि दोबारा शादी कर लें तो वो दोबारा शादी कर सकते हैं। अब शादी के बाद फिर से कोई डिस्प्यूट होता है तो फिर से तलाक का प्रोसेस दोहराया जाएगा। इसमें फिर से 3 महीने का वेटिंग पीरियड होगा। इस बीच हस्बैंड वाइफ चाहें तो साथ रहने का फैसला कर सकते हैं, और अगर नहीं करते हैं तो 3 महीने के बाद तलाक फिर हो जाएगा। ये दूसरा तलाक होगा। अब फिर से ये दोनों सेपरेट हो गए। इसके बाद भी अगर इनको लगता है कि हमसे गलती हुई, हमें फिर से साथ रहना चाहिए, तो ये फिर से शादी कर सकते हैं।
अब ये तीसरी बार शादी कर रहे हैं। अब इस बार फिर अगर इनके बीच में कोई डिस्प्यूट होता है तो अब तीसरी और आखिरी बार तलाक का प्रोसेस होगा। अगर समझौता नहीं हुआ तो तीसरी और आखिरी बार में फाइनल तलाक हो जाता है। इसको 3 तलाक बोलते हैं। इसमें एक शख्स की नीयत सबसे बड़ा रोल प्ले करती है। हालांकि कुछ इस्लामिक ग्रुप्स ऐसे हैं जो इंस्टेंट 3 तलाक को भी मानते हैं, जिसे इंडिया में गैर कानूनी माना जाता है। वैसे ये पर्टिकुलर मामला दुबई का है, तो जानते हैं कि यूएई के क्या नियम हैं। यूएई में तलाक लेने के लिए कानूनी प्रक्रिया का पालन करना होता है। कोर्ट में तलाक का मामला जाता है, जहां पर दोनों पार्टीज को हाजिर होना पड़ता है। इसके बाद कोर्ट दोनों के बीच में सुलह कराने की कोशिश भी करता है और अगर कोशिश सफल नहीं होती है तो कोर्ट अंतिम फैसला लेता है। इस दौरान बच्चों के अधिकारों से लेकर तमाम चीज़ों पर ध्यान दिया जाता है और इस केस में शेखा महरा और शेख माना की एक बेटी है। बेसिकली यहाँ केस ये है कि इंस्टाग्राम पर तलाक का इंटेंशन आपने दुनिया को तो बता दिया, लेकिन जिस तरह आपने इंस्टाग्राम पर जाकर इसे शेयर किया, ये महज तमाशा बनाना हो गया। दुबई की प्रिंसेस के इस केस में पॉइंट ये है कि शेखा महरा का तलाक देने का तरीका अगर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वैलिड नहीं हो सकता है, क्योंकि पहली बात तो ये कि तलाक सोशल मीडिया पर नहीं होते। उनको तलाक लेना है तो वो हस्बैंड से खुला ले सकती हैं, जिसमें वो हस्बैंड को तलाक देने को बोलेंगी और हस्बैंड को तलाक देना होगा। ये किसी जज के पास जाएंगी, वो निकाह को नलिफाई करेगा। वैसे सोशल मीडिया जैसी जगह का इस्तेमाल करना ऑलरेडी यही पोर्ट्रे करता है कि दिस इज अ वेरी नॉन सीरियस इशू फॉर द लेडी। बट एक बात तो है, शेखा महरा ने जैसे लिखा है कि एज यू आर ऑक्यूपाइड विद अदर कंपेनियंस, ऐसा लगता है कि वो अपने हस्बैंड के दूसरे लोगों के साथ बिजी होने से खासी नाराज हैं। व्हाट डू यू से? क्या ये सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट है या मैटर वाकई सीरियस है? कमेंट में बताएं और स्विच को सब्सक्राइब करते जाएं।